Hello, I am back with a new video. In last class, we discussed the schematic diagram of the winding system. This was the hoisting drum, and these are the shafts, and these are the cage, and this is the gallery through which the mining material or ore or mineral coal is transported by locomotive or trolley, and it is loaded in the cage, which is transported in vertical shaft towards upward. At the surface it is unloaded. मेरा कहने का मतलब है कि ये होइस्टिंग ड्रम है, शीप्स से तुम वाइंडिंग रोप के थ्रू केज यहाँ पे है, केज या स्कीप। केज स्कीप में जो मटेरियल लोड होता है वो मटेरियल आता है ट्रॉली और लोकोमोटिव से। मान लो यहाँ पे माइनिंग हो रहा है, यहाँ पे और माइनिंग हो रहा है, कोल माइनिंग हो रहा है और लोकोमोटिव में लोड होगा। लोकोमोटिव गैलरी को ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करके यहाँ केज में लोड कर देगा। जैसे ही केज लोड हो जाएगा, केज तुम्हारा ऊपर की ओर वर्टिकल शाफ्ट में जाएगा और यहाँ पे सरफेस पे अनलोड कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं कि वाइंडिंग सिस्टम का पर्पज क्या है, देखते हैं। तो हम लोग मेनली 3 पर्पज है इसका वाइंडिंग सिस्टम का। पहला क्या है, होइस्टिंग द कोल और मिनरल फ्रॉम द अंडरग्राउंड टू द सरफेस। मतलब जो अंडरग्राउंड में जो माइनिंग हो रहा है, जो मिनरल का माइनिंग हो रहा है, ओर का, कोल का, उसको ट्रांसपोर्ट करना है सरफेस पे वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू। दूसरा है लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ मेन। जो वर्कफोर्स है, वर्कमैन है, जो अंडरग्राउंड में जाके काम करेंगे, उनको लाना और उनको ले जाना और लाना दोनों ये वाइंडिंग सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। तीसरा है जो मटेरियल यूज होगा अंडरग्राउंड माइनिंग के टाइम में, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग यूज लाते हैं। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाइंडिंग सिस्टम ही यूज करते हैं। तो वाइंडिंग सिस्टम है क्या? वाइंडिंग सिस्टम ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पहले आपने हॉलेज सिस्टम पढ़ा था, वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही था। तो ये हॉलेज सिस्टम और वाइंडिंग सिस्टम में डिफरेंस बेसिक क्या है? हॉलेज आपके इंक्लाइन पे या इंक्लाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या टनल में यूज होता था, मगर वाइंडिंग क्या है, वर्टिकल शाफ्ट अंडरग्राउंड किया जाता है जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड टू सरफेस थ्रू शाफ्ट। एक यूज कहाँ होता है? जहां माइन डीप हो, डीप माइन में वाइंडिंग सिस्टम जनरली यूज होता है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जो लिफ्ट होता है मॉल वगैरह में या मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में, जस्ट उसी तरह से इसका वर्किंग है, लिफ्ट के तरह से। मेन इक्विपमेंट इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये मेरा डायग्राम है वाइंडिंग सिस्टम का। तो उसका पहला इक्विपमेंट है हेड गियर। हेड गियर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हेड गियर बोलते हैं। पुली, पुली हेड गियर में अटैच्ड है, जिसपे वाइंडिंग रोप पास करेगा और वाइंडिंग रोप से केज अटैच्ड रहेगा। ये आपका पुली है। तीसरा है केज। ये पुली से जो रोप आएगा, रोप में तुम आपका केज लगा हुआ रहेगा, जिससे केज में आप मटेरियल मेन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्कीप, स्कीप और केज समवॉट सिमिलर है, दोनों ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों में कुछ है, वो आगे के लेक्चर में बताए जाएंगे। वाइंडिंग रोप क्या है? कनेक्टिंग रोप बिटवीन द केज एंड द रोप दैट इज पासिंग फ्रॉम द वाइंडिंग ड्रम। अगला है वाइंडिंग रोप, हो गया वाइंडिंग ड्रम। वाइंडिंग ड्रम जिसपे रोप आपका वाइंड किया हुआ रहेगा, इसी से आपका रोप वाइंड किया हुआ रहेगा। मेन वाइंडिंग ड्रम से ही पावर ट्रांसमिट होता है, मोटर वगैरह से वाइंडिंग ड्रम कनेक्टेड रहेगा, जिससे पावर ट्रांसमिट होगा और आपका रोप इस पे अनवाइंड होगा या वाइंड होगा। गाइड्स, केप्स, सस्पेंशन गियर एंड इलेक्ट्रिकल मोटर, these are the other equipments used in the winding system। एक एक करके हम सारे इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और सारे इक्विपमेंट्स का ईच लेक्चर में एक इक्विपमेंट मैं डील करूंगा। ओके, थैंक यू।